बेटा चलो लास्ट लास्ट टॉपिक क्या था, क्या हो गया? जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। न्यू हेडिंग लिखेंगे, जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। इसमें इंक डालो जरा मयंक। जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत। हाँ 20 है। देखो जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत मीन्स ऐसे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें ऐसे कितने हैं जिनमें बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसमें 3-4 हैं। पहला है आपका क्या, वर्नर सिद्धांत, वर्नर थ्योरी है, ठीक है। दूसरी क्या है, बीबीटी है। फिर क्या है, सीएफटी है। चौथा क्या है, एलएफटी है, लिगेंड्स है। पांचवा क्या है, एमओटी है। इतनी सारी थ्योरीज हैं, ठीक है। चल रहा है, इसमें डाल दो। इतनी सारी थ्योरीज है। वर्नर की थ्योरी क्या है, वर्नर की थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो बीबीटी से बनेंगे, सीएफटी से बनेंगे, एलएफटी से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। लिगेंड्स फील्ड थ्योरी, पूरा फुल फॉर्म लिखना चाहें तो लिख लीजिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसे क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सही से डालो मयंक, चल नहीं रहा। ये है आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये आपका है लिगैंड, लिगैंड फील्ड थ्योरी। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है आज, ये मैं फिनिश कर दूंगी, ठीक है। पहली हेडिंग लिखेंगे वर्नर थ्योरी, है चल रहा होगा, सही है। वर्नर सिद्धांत, थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे इसके बारे में। हेडिंग लिखिए वर्नर सिद्धांत। जेई वाले बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, कंपटीशन किस चीज का, क्या है, कोई जयंती, गुरु तेग बहादुर जयंती आने वाली है। हेडिंग लिखिए वर्नर सिद्धांत या वर्नर थ्योरी। वर्नर का क्या सिद्धांत है, लिख लेंगे। जटिल यौगिकों में, जटिल यौगिकों में बंध विन्यास तथा उनके गुणों की व्याख्या, बंध विन्यास एवं उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए, व्याख्या करने के लिए प्रथम सफल प्रयास अल्फ्रेड वर्नर, इसी के आगे लगा लेंगे क्या, अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 ईस्वी में किया, 1982 ईस्वी में किया। न्यू लाइन से लिखेंगे, वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड, वर्नर ने कोबाल्ट
क्लोराइड तथा अमोनिया, कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया के संयोग से बहुत से जटिल यौगिकों का निर्माण किया तथा यौगिकों की इस श्रेणी को वर्नर श्रेणी कहते हैं। एमसीक्यू में इन्हीं दोनों का नाम पूछा जाता है, ठीक है, किस पे इन्होंने रिसर्च करा था। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, वर्नर ने निम्नलिखित बिंदुओं का प्रतिपादन किया। एक लाइन से लिख लेंगे सारी। वर्नर ने निम्नलिखित बिंदुओं का प्रतिपादन किया। फर्स्ट पॉइंट, जटिल यौगिकों में धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। जटिल यौगिकों में धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। सेकंड पॉइंट, प्राथमिक संयोजकताएं केवल ऋणायनों द्वारा ही संतुष्ट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीयक संयोजकताएं लिगैंडों द्वारा पूर्ण होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, वर्नर सिद्धांत की सीमाएं। इसकी लिमिटेशन लिख लेंगे, क्या है वर्नर सिद्धांत की सीमाएं। पॉइंट वाइज इसको लिखेंगे, वर्नर सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसका, जटिल यौगिक केवल कुछ ही धातुएं क्यों बनाती हैं? सेकंड पॉइंट, द्वितीयक संयोजकताएं यौगिक की आकृति कैसे निर्धारित करती हैं? नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत यौगिक के चुंबकीय तथा प्रकाशिक गुणों की व्याख्या
नहीं कर सकता। चुंबकीय तथा प्रकाशिक गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता। पहली बात लिमिटेशन की क्या है, केवल कुछ धातुएं ही बनाती है कॉम्प्लेक्सेस में। दूसरा पॉइंट क्या है, द्वितीयक संयोजकताओं की आकृति कैसे निर्धारित की जाए, और यौगिकों की चुंबकीय तथा प्रकाशिक गुणों की व्याख्या ये नहीं कर सकता। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजी बंध सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसे, संयोजी बंध सिद्धांत। बिल्कुल सिंपल है। बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं इस समय, भाई एग्जाम की वजह से। लिखिए इसमें, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, हाँ 1930 में लीनियस पालिंग ने किया था। लीनियस पालिंग ने किया था। इस सिद्धांत में उपसंयोजी यौगिकों की संरचना को संयोजी इलेक्ट्रॉनों तथा संकरण के आधार पर समझाया गया है। और संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। संकरण के आधार पर समझाया गया है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी समन्वय संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है, जो लिगैंड के साथ उपसंयोजी बंध बनाते हैं। उपसंयोजी बंध के बनने में संकरित कक्षक लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म
ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट स्टार्टिंग लिखेंगे संयोजी बद्ध सिद्धांत की सीमाएं। ठीक है, वीबीटी की लिमिटेशंस क्या है लिख लेंगे। क्या हुआ, तो घर चले जाओ ना, तबीयत नहीं ठीक है। तो जुकाम कौन सी बीमारी होती है? पहले लिख लो फिर बात करते हैं। इस सिद्धांत में बहुत सी परिकल्पनाएं हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इस सिद्धांत में बहुत सी परिकल्पनाएं हैं जो त्रुटिपूर्ण हैं, गलत हैं, जो त्रुटिपूर्ण हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, पदार्थ के चुंबकीय गुणों के विषय में, पदार्थ के चुंबकीय गुणों के विषय में, हंसने तो उनका मुंह है, उनकी तरफ देखो ही मत आप। पदार्थ के चुंबकीय गुणों के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है, पर्याप्त जानकारी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सामान्यतया अनुचुंबकी या प्रतिचुंबकी, ये सामान्यतया पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक ही कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संकुल यौगिकों के, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक मैंने बता दिया है आपको। हाँ, अनपेयर्ड है तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, और पूरा पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है, संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या, संकुल यौगिकों के क्या बोला था, स्पेक्ट्रमी, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या संयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर, संयोजी बंध सिद्धांत या वीबीटी के आधार पर नहीं किया जा सकता। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, यह संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या, यह संकुल यौगिकों के रंग की व्याख्या करता है कि नहीं करता, करता है कि नहीं करता, नहीं करता है। वीबीटी कभी कलर नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या सीएफटी, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं इसको, सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का प्रतिपादन एच बैथ तथा वान ब्लैक, याद था क्या, वान ब्लैक ने किया था।
वान ब्लैक ने किया। वास्तव में यह सिद्धांत आयनिक क्रिस्टल में धातु आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या के लिए धातु आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया। अतः इसे CFT कहते हैं। इसमें एक लाइन ऐड कर लो, लिखो सन 1932 था कितना, नहीं रुको याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कितना है, 32 तो बहुत करीब, 1952 सन 1952 में आर्गेल ने इस सिद्धांत को उपसहसंयोजी यौगिक पर लागू किया। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ CFT। इसमें लिखिए पॉइंट वाइज, लिगैंड को धातु बिंदु, किसी के पास विक्स वाली टॉफी हो तो ले लो, है किसी के पास स्टॉप सेल्स वाली टॉफी है? विक्स वाली टॉफी है, विक्स ले लो मयंक, लेके लगा लो थोड़ा सा। लिगैंड को धातु बिंदु आवेश मानना सही नहीं है। धातु बिंदु आवेश मानना सही नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यह वैद्युत स्थैतिक अंतःक्रिया पर आधारित है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में केवल धातु के डी कक्षकों की गणना की गई है। नीचे नोट पॉइंट डालिए, नीचे लिखिए इसके नोट पॉइंट। हाँ, इन दोषों को जितना अभी आपने लिखा VBT और CFT में लिखिए, इन दोषों गलतियां को लिगैंड
क्षेत्र सिद्धांत द्वारा इन दोषों को लिगैंड क्षेत्र सिद्धांत द्वारा दूर किया गया है, दूर किया गया है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उपसह संयोजी यौगिकों के उपसह संयोजी यौगिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला लिखेंगे विश्लेषण में किसी भी चीज को एनालाइज करना है तो वहां पे यूज होता है। दूसरा लिखेंगे सल्फाइड के परीक्षण में, सल्फाइड के परीक्षण में। नेक्स्ट धातु निष्कर्षण में या शुद्ध करना, धातु निष्कर्षण में या शुद्ध करना। नेक्स्ट जैविक निकायों में, नेक्स्ट जैविक निकायों में। नेक्स्ट उपसह संयोजी यौगिक बनाने में, उपसह संयोजी यौगिक बनाने में। नेक्स्ट धातुओं के शोधन में, धातुओं के शोधन में। धातुओं के शोधन में लिख लिया। देखो इधर देखो बोर्ड पे, जैसे बर्नर थ्योरी है, बीबीटी, सीएफटी, इसमें जितनी सारी कमियां थी, ठीक है, जितने इसमें दोष थे, जिसमें इन तीनों थ्योरीज में जितने इनके डिफेक्ट थे उसको किसने दूर किया था? एलएफटी ने। और एलएफटी क्या है आपका? लिगैंड फील्ड थ्योरी। लिगैंड फील्ड थ्योरी क्या होती है और एमओटी क्या होती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा है लेकिन याद नहीं है। एमओटी क्या है मयंक? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बिल्कुल सही लिखा है। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर को आणविक ऑर्बिटल कक्षक और थ्योरी का सिद्धांत। क्या होती है ये आणविक कक्षक सिद्धांत? जैसे अभी तक आप लोगों ने क्या करा? टाइम है ना अभी? टाइम हो गया? 4 बजे? इतनी जल्दी फिनिश्ड? हाँ, तो जैसे लग रहा है जैसे शुरुआत करा नहीं कि तुरंत फिनिश। हाँ अच्छा चलो थोड़ा सा देख लो। जैसे अभी तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का करते हो, ऑक्सीजन का करते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो? नाइट्रोजन 2,5 कर देते हो, इधर क्या कर देते हो? 2,6 कर देते हो, ठीक है। नॉर्मल से वे में आप क्या करते हो? ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते थे। लेकिन एमओटी में क्या है? अगर एमओटी क्या है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया N2 का क्लासिफिकेशन करो, ठीक है, किसका दे दिया गया? O2 का करो, तो इसके लिए रूल्स हैं, ठीक है। इसके लिए एक मैं सीक्वेंस बताऊंगी, उस सीक्वेंस से आप कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है वो लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ बनता है। पहले यहाँ पर बनता है 1s का, फिर 2s का बनेगा, फिर 2p का बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बनता है। तो यहाँ पर देखो 1s2 और 2s2 2p 3 6 कहाँ हो जाएगा? तो 2p तक ही ये बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार बताया था जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल का नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? px py pz, ठीक है, ये क्या है? p ऑर्बिटल का नाम है। और d का क्या नाम है?
डी के सारे कक्षक का नाम कोई बता सकता है? और लास्ट ये तीनों मिलके आपस में बनाते हैं T2G और इस वाली कक्षक को कहा जाता है EG। और यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, ठीक है। और ये बनता किसमें है? MOT में। कहां पे बनता है ये? MOT में बनता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको। रोको इसको बेटा।